हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त आपको जितना ज़्यादा टेंशन फ्री हम रख सके उतना ज़्यादा आपके लिए और हमारे लिए ज़रूरी है। सीबीएसई कैंडिडेट्स जो हैं हमारे क्लास 10 12 के कई सारे कमेंट्स कर रहे हैं टर्म 2 कैंडिडेट्स कि भैया हमारे पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं। क्लास 10 ने ऑलमोस्ट कई सारे पेपर्स दे दिए, क्लास 12 भी दे ही रहे हैं, ऑन गोइंग एग्जाम टाइम है, पेपर खराब जा रहा है, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, हम साइंस में तो फेल हो गए, मैथ्स में तो फेल हो गए, केमिस्ट्री में फेल हो गए, अदर जो भी आप पेपर्स वगैरह देकर आ रहे हैं, ऐसे आपकी थॉट है, ऐसी आपकी थिंकिंग है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप सबको पता है कि आपके भैया लगातार मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कैलकुलेशन करके हर एक को बता रहे, बट मेरे प्यारे दोस्तों मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं कि मैं हर एक 36 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, तो मैं क्या उतने स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करके दे पाऊंगा। सो बेटर है कि मैं जो आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ के साथ कैलकुलेशन बताऊंगा, आप अपने अपने रिजल्ट जो भी स्कोर आई है मैच करके देखो पास हुए कि नहीं, और काफी रिलीफ आप लोगों को मिलेगा ये वीडियो देखकर। पर उससे पहले एक और अपडेट कॉपी चेकिंग को लेकर है और एक लाइव प्रूफ का एग्जांपल दिखाता हूं। देखो कोई फेल नहीं होगा, ठीक है, मैं पहली बार आप लोगों को एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, फेल होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर आप देखोगे तो 1% चांसेस है, 100% में से सिर्फ 1% वो बच्चा जिसका टर्म 1 में एकदम से खराब है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स है, और टर्म 2 में भी उसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स है तो ही फेल होंगे। अगर आपके मार्क्स 7 मार्क्स के ऊपर है टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी आप 7 8 9 नंबर भी ला रहे हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। कुछ क्राइटेरिया ही ऐसा रखा गया है सीबीएसई का। तो चलिए हम अपडेट में जाने उससे पहले आपके स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखाया था ये चीज, सर्कुलर नंबर एंड सारी डिटेल्स हैं ऑफिशियल्स, ये टीचर्स का सर्कुलर है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टर्म 1 का थ्योरी एग्जाम भी तो इनका अच्छा नहीं है, 9 मार्क्स मिला है, और यहाँ पे देखो टर्म 2 मैं फिर भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, टर्म 2 देखो कितना खराब गया है, 40 में से 7 मार्क्स। तो ये कैसे पास हो रहे हैं, ना तो ये टर्म 1 में पास हुए हैं और ना टर्म 2 में, ये एग्जाम्पल बताया गया है सीबीएसई की तरफ से। और देखो जब इंटरनल मार्क्स जुड़ा, इंटरनल असेसमेंट जुड़ा, तो इनका क्या हुआ, 9 + 8 + 7 = क्या हो गया, 33 मार्क्स आ गए। तो ये एक कॉम्बाइन फॉर्मूला में रिजल्ट बनाया जा रहा है जहां पे फेल होना बहुत मुश्किल है। क्लास 12 का भी बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पर उससे पहले एक और अपडेट, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, खुद सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, कॉपी चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं रखा गया है। साथ ही साथ आपको ऐसे भी कमेंट्स है कि भैया मैंने ये गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया है, क्या वहां पे मार्क्स मिलेंगे, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप थोड़े बहुत बनाकर लिखे हैं या कुछ भी आप लिखे हैं तो यहाँ पे आपके एग्जाम सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी सर की तरफ से ये खबर दी गई है कि बच्चों को जो है मार्क्स देनी चाहिए। कॉपी चेकिंग का प्रोसेस जो 9 प्रोसेस से निकलेगा, 9 प्रोसेस चलेगा, मतलब पहले टीचर्स कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद अलग अलग तरीकों से चेक होकर जाएगा। एनीवेज ये छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन, हम बढ़ जाते हैं अपने डायरी के पेज पर, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है, अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतनी सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड। तो हरी आप, गेट बेनिफिट नाउ, आस्क फिलो। दोस्तों मैं तो कहूंगा कि आपसे ज्यादा लकीस्ट बैच कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सबको याद होगा कि 1 बोर्ड का रूल क्या होता था। पहले एक ही बोर्ड एग्जाम होता था, आप इस बार 2 बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता था जिसमें से 26.5 मार्क्स कंपलसरी था, तभी आप पास होंगे। क्लास 12 को किसी भी हाल में पहले जो है 26.5 मार्क्स लाना पड़ता ही था 80 मार्क्स के पेपर में, और क्लास 10 के सिचुएशन में इंटरनल प्रोजेक्ट मिलाकर 80 में से 26 मार्क्स लाना पड़ता था। अभी भी वही रूल है, बट अभी डिवाइड कर दिया गया है सेशन को। आपके सेशन में क्या हुआ, जैसा कि इस कोरोना महामारी में 80 मार्क्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जहां पे 2 बोर्ड एग्जाम हुए, टर्म 1 एंड टर्म 2। अब आपको क्या है, कंपलसरी पासिंग मार्क्स कितना होगा, आपको 40 में से 13 लाना होगा, टर्म 2 में भी 40 में से 13 लाना होगा। जैसा कि आपको पता है 13 + 13 26 होता है, तो 80 में से अभी इसको तो डिवाइड कर दिया गया है, तो अगर 80 का हाफ 40 होता है तो 26 का भी हाफ 13 होता है। लेकिन सीबीएसई का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर देखो, सीबीएसई ने भी कितने ईजी वे में लिया है। 40 मार्क्स के पेपर में देख लो, एक एग्जाम्पल दिया गया है, 40 मार्क्स के पेपर में कोई बच्चा अगर थ्योरी में 9 लेकर आया, 40 में से वो 9 लेकर आए तो वो तो पास नहीं हुआ, एंड अगर वो टर्म 2 भी उसका खराब गया, वो 7 मार्क्स लाए तो भी वो पास नहीं हुआ। लेकिन आपको जैसा कि पता है टर्म 1 में आपने 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट इंटरनल किया था, आपके टीचर ने या तो 8 दिया होगा या 9 दिया होगा या 10 आउट ऑफ 10 भी दिया होगा, क्योंकि ये कंपलसरी सीबीएसई रूल है कि कुछ भी करो आप,
आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। टर्म 2 में भी आपको 10 मार्क्स में से कम 8 मिला होगा, 9 मिला होगा, 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक रिजल्ट देख लो, जैसा कि इंटरनल में इनको 8 मार्क्स मिला और टर्म 2 के इंटरनल असेसमेंट में भी इनको 9 मार्क्स मिला। तो अब होल टोटल इनको किया गया है, आप देख लीजिए 9 + 8 + 7 + 9 = 33। तो क्या हुआ, ये पास हो गए। तो क्लास 10 का इतना इजी रूल है, इतना इजी रूल है कि आराम से एक बच्चा पास करेगा। अगर आप पर्टिकुलर मैथ्स में फेल हो रहे होंगे, 5 सब्जेक्ट्स में मैथ्स में फेल हो रहे हो, मान लो आपका 0 मार्क्स आ गया और एडिशनल सब्जेक्ट तो आपका है ही, एडिशनल में मान लो आपने 40 में से 25 ला लिया, तो ये वाला आपको रिप्लेस कर देगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो आप पास हो गए। एडिशनल सब्जेक्ट भी सपोर्ट देगा, इंटरनल प्रोजेक्ट मार्क्स भी ऐड होकर आप पास होंगे। क्लास 12 की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 12 के बारे में काफी कम बात हो रहा है। तो इनका क्या रूल है मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखो, इनका 40 मार्क्स टर्म 1 में इनको कितना लाना था, अगर वो 9 मार्क्स ले आते हैं, और यहां पर उनको जो है कंपल्सरीली यहां पे उनको मेरे प्यारे दोस्तों लगभग मान लो 15 मार्क्स इनको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां पे क्या है, आपको किसी भी हाल में क्लास 12 को 80 में से होल ईयर में 26.5 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, दोनों टर्म मिलाकर, दोनों का, इसका भी मार्क्स जोड़कर, इसका भी मार्क्स जोड़कर आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 मिलाकर 26.5 यानी कि 27 मार्क्स आपके आने चाहिए। इसके साथ आपका क्या है, इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं जुड़ेगा जैसा कि क्लास 10 का जुड़ता है। हाँ, ये वाला बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये जो एडिशनल सब्जेक्ट वाला है, अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। और बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर, जैसा कि मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया हमारे जो है खराब चले गए हैं, टर्म 1 टर्म 2 खराब जा रहा है। तो वहां पे क्या है, पर्टिकुलरली सेशन जो अभी आ रहा है, 23 वाला जो सेशन आ रहा है, ये 1 बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, ये वाला 1 बोर्ड रूल में एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, और आप लोग कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप 2 टर्म वाले एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। और सीबीएसई आपको अगर यहाँ पे लेकर जाएगी तो उनको भी पता है कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसे पार करना, और उन टीचर्स के लिए आप पर फोकस दे पाना। तो वो लोग आपको ओपन छूट दे रहे हैं कि आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से लें, आप अच्छे से कवर करें, जहां पर ग्रेस मार्क्स से लेकर आपको जो है स्टेप मार्क्स तक मिल रहा है। अगर आप इन सब चीजों का फायदा नहीं उठाएंगे, अगर आप क्वेश्चन भरकर नहीं आएंगे, नहीं लिख कर आएंगे, तो कोई क्या ही कर सकता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 1 घंटे में 1K का लाइक टारगेट रख लेते हैं एंड सब कुछ इजी होगा, आपको वरी बिल्कुल भी नहीं होना है, किसी भी तरीके से आपको पास कराएंगे सीबीएसई का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेल करवाए। तब मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखें।